औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, रेविट का जो हमारा सीरीज है उसका छठा लेक्चर है। आज हमारे पास कुछ मैप है। जिस मैप के ऊपर हमने रेविट के ऊपर मॉडलिंग करनी है, ये फाइल मैं ज़रा डिलीट कर दूँ। ये हमारे पास कैड फाइल है। ठीक है। इस कैड फाइल के मुताबिक इस डायमेंशन को फॉलो करते हुए हमने ये बिल्डिंग अपनी बनानी है। ठीक है। जिसके अंदर कुछ डोर्स हैं और डोर्स के जो स्पेसिफिक साइज हैं, डबल डोर का भी साइज है, विंडो का भी साइज है, बाउंड्री वाल और इंटरनल वाल की भी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले हमने जो काम करना है, हम अपनी कोई भी वॉल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड है कोई भी वॉल, ये आपने इग्नोर करना है। अगर आप काम कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो आपने ब्रिक वॉल सिलेक्ट करनी है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर से नीचे काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे रिटेनिंग या फुटिंग वॉल सिलेक्ट करनी है, क्योंकि फुटिंग का मकसद ही मतलब ही ये ऐसी वॉल्स हैं जो जमीन के अंदर बनाई जाती हैं। ठीक है। ये हमने ब्रिक वॉल सिलेक्ट कर ली। अब वॉल का जो आउटर वॉल का साइज है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं अपने कैड में, तो आउटर वॉल का जो साइज बाउंड्री वॉल का वो 250 बता रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैं दो किस्म की वॉल्स क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ बाउंड्री वॉल। इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और इस वॉल का जो साइज है वो मैं यहाँ पे 250 mm कर देता हूँ। ओके। एक और मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल वॉल। और इसको हम कहेंगे, इसका जो साइज है वॉल का वो 200 है, 200 mm। ठीक है। दो किस्म की हमारे पास वॉल्स क्रिएट होगी। सबसे पहले आर्किटेक्चरल टूल में जाएं, यहाँ से आर्किटेक्चरल वॉल, और यहाँ पे हम जो हमारे बाउंड्री वॉल है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये बाउंड्री वॉल हमने क्रिएट करनी है। हमारे पास जो डिस्टेंस वो बता रहा है, पहला डिस्टेंस यहाँ पे है 10250 का। ठीक है। 10250, ये हमारे पास वॉल क्रिएट होगी। अब इस साइड पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी जाके देख लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास 250 की वॉल है, प्लस 4535, प्लस 10,000, प्लस हमारे पास जो ये लास्ट वॉल है 250 की 15035। ठीक है। हमने 15035 की ये वॉल क्रिएट की है। 15035। ओके। अब यहाँ पे एक चीज मैं मिस की है, वो ये है कि हमने ये वाली वॉल ऐड नहीं की इसके अंदर। ठीक है। अब 15035 प्लस 200, 15035 प्लस 200, 15235। ओके। अभी हमारी एक्चुअल लेंथ होगी 15235। कंट्रोल जेड करूंगा मैं यहाँ से। ठीक है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, और यहाँ से मैं वॉल क्रिएट करूंगा और 15235 ये मेरी वॉल होगी। ठीक है। अब साइड पे मैं इसको एक रेक्टेंगल शेप दे देता हूँ। ठीक है। ओके, ये तो होगी हमारी बाउंड्री। अब बाउंड्री बनाने के बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि हमने इस इंटरनल वॉल से एक अंदर वॉल क्रिएट करनी है जिसका साइज है 4535। ओके। मैं यहाँ पे वॉल सिलेक्ट करता हूँ आर्किटेक्चरल वॉल, और यहाँ पे मैं कहीं पे भी एक वॉल क्रिएट कर देता हूँ। देन मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज था 4353। ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कि जो डिस्टेंस है 4535 है। ठीक है। 4535। ओके। ओके, उसके बाद हमारे पास, हम दोबारा अपनी कैट फाइल में जाते हैं। इस जगह से यहाँ तक हमारे पास एक डिस्टेंस है 3450। ठीक है। यहाँ पे हमारी एक वॉल है। मैं वॉल की कमांड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये वॉल मेरी यहाँ पे है, जो डिस्टेंस हमें दिया गया है वो है 3450। यहाँ पे मैं डिस्टेंस दूंगा 3450। ये मेरी वॉल क्रिएट होगी। एक वॉल ये मेरी क्रिएट होगी और एक ये क्रिएट होगी। ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा रेडी हो गया। ये पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। ये वाला एरिया भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करनी है 200 की। ठीक है। जो कि ये वॉल मैंने क्रिएट की है 250 की, तो इस वॉल को मैं इंटरनल वॉल में शिफ्ट करूंगा। अब ये वॉल मेरी 200 की होगी। इस जगह से अब मुझे, और ये वॉल भी, सॉरी, ये वॉल भी मेरी 200 की।
ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इंटरनल वॉल सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वॉल भी मेरी 200 की है। ओके, अब इस जगह से मुझे यहाँ पे मूव करना है, और यहाँ पे मूव करने के लिए मेरे पास 200 ऑलरेडी वॉल मैंने बना ली है। 10,000, ठीक है, ये मेरा, इस जगह से इस जगह पे हमने ये 10,000 मूव करना है। एक सेकेंड। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हमने एक वॉल क्रिएट करनी है इस जगह से इस जगह पे। ये वॉल ऑलरेडी हमारे पास इधर जो बाउंड्री है ये क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। अब हमने क्रिएट करनी है इस जगह से इस जगह पे एक wall, ठीक है। सिंपली मैं एक वॉल लूंगा, वॉल, और इसका साइज मैं सिलेक्ट करूंगा इंटरनल, और इस वॉल को मैं यहाँ पे इस पेस्ट कर देता हूँ। अब इस वॉल का जो ये डिस्टेंस है ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 5758। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। 5758, ये मेरा डिस्टेंस एडजस्ट हो गया। इसके बाद मैंने आना है ये ये वाली जो मेरे पास वॉल है, ठीक है, ये वॉल बनाने के लिए ये याद रहे कि ये कंप्लीट जो मेरे पास वॉल है वो मेरे पास 250 की है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 50 की है, ये 250 की कंप्लीट वॉल है। ये वॉल भी 250 की है, ये भी 250 की है। ओके, बट ये जो वाल हमने क्रिएट किया वो 200 की है। अब मुझे इस जगह से इस जगह पे ट्रेवल करना है। मैं यहाँ पे वॉल, आर्किटेक्चरल वॉल, और यहाँ से मैं इंटरनल वॉल पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, बाउंड्री वॉल। यहाँ से मैंने बाउंड्री वॉल सिलेक्ट करनी है, और इसको मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये वॉल, इस वॉल को मैंने उसकी डायमेंशन पे लेके जाना है। ओरिजिनल जो डायमेंशन मेरे पास है वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 3253 की है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मेरे पास है 3256। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ अपनी डायमेंशन। 3235, सॉरी, 3235। ओके, ठीक है। अब मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, मुझे इसको इस वाल को, ये एरिया को ट्रिम करना है। मैं सिंपली यहाँ पे मूव करूंगा मॉडिफाई टूल में, और यहाँ से मैं अपनी इस कमांड को सिलेक्ट करूंगा और इसको ट्रिम कर दूंगा। अब यहाँ पे भी मेरी एक वाल है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे पता चलेगी। ये वाल मेरी कितनी है, ये वाल मेरी बॉटम की आउटर बाउंड्री से अपर आउटर बाउंड्री तक 3246 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक वॉल क्रिएट करता हूँ आर्किटेक्चर में जाके, आर्किटेक्चर टैब में वॉल, और ये वॉल जो मेरी है, ये वॉल को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस आइकन को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे, तो इस जगह से मेरा जो डिस्टेंस है 7246 है, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है। ये वाल अब मुझे नहीं चाहिए, इस वाल को मैं ट्रिम करना चाहूँ तो मैं ट्रिम भी कर सकता हूँ। इसको ट्रिम कैसे करना है, आप इसको जाएं, मॉडिफाई टूल में जाएं, आप यहाँ से इसको और इसको सिलेक्ट करें, ये ट्रिम होगी। इसके बाद आप इसको और इसको सिलेक्ट करें, ये भी ट्रिम होगी। ये हमारा जो ओपन जो इसका बेस मैप है ना वो रेडी हो गया। अब हमने लगाने हैं यहाँ पे डोर्स, ठीक है। डोर्स के लिए हम आर्किटेक्चर टूल में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे डोर्स पे। अब हमारे पास दो किस्म के डोर है जो इस ड्राइंग के अंदर हमारे पास शो हो रहे हैं, सिंगल डोर और डबल डोर, ठीक है। अब सिंगल डोर हमारे पास जो साइज है वो 900 बाई 2200 है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, सिंगल डोर को सिलेक्ट करूंगा, ये इसकी एडिट टाइप में जाऊंगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट कर लेता हूँ कि मेरा जो सिंगल डोर है उसकी जो टाइप है वो है D1। ओके, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। और D1 की जो मैं डिटेल्स है, ये डिटेल है मेरे पास 2200, और ये वाली डिटेल है मेरे पास 900, ठीक है। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अब मैं अपना डोर की कमांड में वापस जाता हूँ, डोर, और ये मेरे पास सिंगल डोर सिलेक्ट है। एक डोर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक डोर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और कितने डोर्स हैं मेरे पास, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डोर नहीं है, एक दो तीन और चार डोर है मेरे पास, ठीक है। इस डोर को मैं डिलीट करूंगा, और डोर की कमांड पे जाके राइट क्लिक की करूंगा, और यहाँ पे है मेरे पास एक ऑप्शन क्रिएट सिमिलर। इसी तरह का बनाना है मुझे। एक डोर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एक यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और एक मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये तीन डोर्स मैंने क्रिएट किए रैंडमली, ठीक है। अब इनको एडजस्ट करने का टाइम है।
सबसे पहले वो मुझे बोल रहा है कि ये जो डोर है आपका इस लाइन से 500 मतलब 50 सेंटी है। तो ये डोर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही अल्लाह तवक्कल ही हमारा 500 बन गया। ठीक है, ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये डोर का जो मुंह है वो इस तरफ है और ये इस जगह से 632 पे है। ठीक है, ये डोर यहाँ पे है, इसको मैं फ्लिप करूंगा अंदर वाली साइड पे, और इसका जो मैं मुंह चेंज करूंगा इधर। अब यहाँ से यहाँ का जो हमारा डिस्टेंस है वो अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये डोर ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 883, बट कैड में हमारे पास जो डिस्टेंस है वह 632। मैं इसको सिंपली यहाँ से 632 करूंगा, 632। तो ये डोर मेरा एडजस्ट हो गया है। उसके बाद मेरे पास ये डोर है, इस डोर की भी उसने मुझे डिटेल दी होंगी। ये डोर भी 623 है, और 632 है, और ये 623 है। ठीक है, और इसका मोबाइल की तरफ है, यहाँ पे 623 करूंगा तो ये डोर भी मेरा एडजस्ट हो गया। उसके बाद मेरा ये डोर है, ये मुझे पता है कि यहाँ से 800 है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 800 ही लगा है। आज हमारी ड्राफ्टिंग काफी एग्जैक्ट हो रही है। ओके, ये डोर भी यहाँ से 800 है, और ये डबल डोर है। अब डबल डोर का साइज क्या है, 200 बाय 200। ओके, अब हम यहाँ पे, और इसका जो मुंह है वो हमारा इस तरफ है, 800। अब मुझे डोर चाहिए, डबल डोर। डबल डोर के मैं किसी भी डबल डोर पे जाऊंगा, एडिट टाइप पे जाऊंगा, और डबल डोर की जो टाइप्स हैं वो मैं कर दूंगा D2। D2, ओके। अब यहाँ से मैं इसका, याद रहे कि यहाँ पे दो किस्म के रफ विड्थ और रफ हाइट है। हमने रफ पे नहीं जाना, हमने ओरिजिनल जाना है, जो इसकी ओरिजिनल विड्थ है और इसकी ओरिजिनल हाइट है। ये आपको हाइट डबल डोर की शो हो रही है। हाइट हमारे पास है 2000, और जो विड्थ है वो है हमारे पास 2200। ये मुझे कैसे पता चला? जो फर्स्ट वैल्यू होती है, याद रखें, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपकी हाइट होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो आपकी विड्थ होती है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब ये डोर मैंने यहाँ पे लगाना है, ये डोर। ठीक है, अब इस डोर का जो इधर से डिस्टेंस है, यहाँ पे ये शो कर रहा है 392, और यहाँ पे भी ये शो कर रहा है 392। क्योंकि जब उसने ये ऑब्जेक्ट बनाया था तो ये वाला जो डोर था, ये डोर उसने बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिनल डोर था उसने वो लिया था। और जब वो मॉडिफाई कर रहा है तो ये डायमेंशन मैच नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। इसलिए हम सिंपली इस डोर को, जो इसकी ओरिजिनल हालत थी, अगर मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा और देन मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ 800 पे, तो ये एलिजिबल है, क्योंकि ये चीज मुझे पता है। समटाइम्स क्या होता है कि आप मॉडिफिकेशन कर देते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, बट वो मॉडिफिकेशन अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे भी जो मैप है ना, उसमें यही गलती हुई है। ठीक है? अब ये डोर हमारे पास लग गया। अब हमारे पास आ जाती है विंडो। विंडो के लिए हम जाते हैं, विंडो वो हमें बता रहा है कि ये जो विंडो है ना, ये आपकी विंडो इस जगह से 2343 है। ठीक है, मैं विंडो पे जाता हूँ, मैं एक रैंडम किसी जगह पे विंडो लगा देता हूँ। अब मैं विंडो को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास 2343, ये मेरे पास एरिया इसका आ गया, और विंडो मेरी अपनी जगह पे एडजस्ट होगी। दूसरी विंडो कहाँ पे लगानी है मैंने? ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये गलती कर रहा हूँ कि मैंने विंडो का साइज नहीं चेंज किया। विंडो का साइज है 950 x 950। अब बाय डिफॉल्ट जो विंडो का साइज आ रहा है यहाँ पे 910, सो मुझे विंडो का साइज चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से मैं जो विड्थ है, रफ विड्थ पे नहीं, एग्जैक्ट विड्थ जो है मेरे पास 950, और जो हाइट है मेरे पास वो भी 950 होगी। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। एंड देन अब ये ठीक है। अब मुझे जाना है कैड में वापस। दूसरी विंडो मेरी यहाँ पे है जिसका डिस्टेंस है 2890। एक विंडो एक विंडो सिलेक्ट करूंगा, इसको इधर रखूंगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास डिस्टेंस है 2390, 2390, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर ले, अपना डाटा क्रॉस चेक करें। देखें 2890 आ रहा है, मैंने यहाँ पे 2390 लिखा है। ठीक है, 2890। ओके, अब एक विंडो हमारी यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे, जिसका जो डिस्टेंस है 1707 हमें हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये विंडो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मैं दूंगा 1707। ठीक है, ये मेरी विंडो यहाँ पे एडजस्ट होगी। इसके अलावा उसने यहाँ पे क्या किया मॉडलिंग में, ठीक है, इसके अलावा उसने यहाँ पे डायमेंशंस दी हुई हैं।
जो कि हमें अब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम ऑलरेडी डायमेंशंस के ऊपर हुआ है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ से डायमेंशंस को डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट सिमिलर और डायमेंशन डिलीट कर देता हूँ, तो ये मैप जो मेरा है, अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, तो ये मैप मेरा कुछ इस हालत में मुझे नज़र आ रहा है। सिलेक्ट सिमिलर, ओके। जहाँ पे मेरे पास एक दो और ये एलिमेंट है और यहाँ पे मेरे पास ये एलिमेंट है। अब मैं चाहूँ तो अपनी सारी दीवार्स को सिलेक्ट करके एस ए सिलेक्ट सिमिलर करके इनको मैं अपने जीरो लेवल से लेके जा सकता हूँ और अपर लेवल मेरा लेवल वन। ठीक है, देन मैं इंटरनल वॉल को सिलेक्ट करूंगा और ये मेरा कनेक्टेड तो है लेवल लेवल वन। ठीक है, अब मैं अपने लेवल्स पे जाऊंगा और लेवल्स जो मेरे थे वो लेवल्स मेरे कुछ इस तरह से आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से अपर लेवल मेरा 400 है। अब मैं इसके 3D व्यू पे जाके इसका थोड़ा सा चेक करता हूँ कि ये किस तरह का बना है। तो ये आपको, अगर आप कंट्रोल कमांड से इसको मूव कर सकते हैं, ये आपको कुछ इस तरह का शो हो रहा है कि आपका जो ये मेन डोर है, ठीक है, ये आपकी विंडोज है। अगर आप चाहें तो अपनी विंडोज को मूव अप डाउन भी कर सकते हैं सील कमांड की मदद से। ठीक है, आपके पास ये इंटरनल डोर है। ठीक है, आप अपने डोर को अप डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जितना कुछ आज 5 लेक्चर्स में हमने सीखा था कि हम अपनी वॉल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, डोर्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर कंबाइन करके एक मैप बनाने की कोशिश की है। ये मैप आपको मैं पीडीएफ ये प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जो चीज हमें इस वीडियो से सीखने को मिली है, कि जब भी हमने अपने ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाली साइड पे कोई वॉल या क्रिएट करनी है तो हमने ब्रिक वॉल क्रिएट करनी है, हमने फुटिंग वॉल नहीं वहां पे क्रिएट करनी। फुटिंग वॉल हमारी अंडरग्राउंड होगी, मतलब वो फाउंडेशन में होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे मजीद चीजें। ओके, अल्लाह हाफिज।